हेलो। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। कल के वीडियो में हमने देखा था डीडीएल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले डीएमएल। डीएमएल का जो फुल फॉर्म है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। तो इस डेटा मैनिपुलेशन से हम इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इन ये जो तीन स्टेटमेंट है, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं ये और भी हम डीप में इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, प्रीवियस हमारा वीडियो है डीडीएल का। तो हमारी ये जो सीरीज है इसमें हम एसक्यूएल के बारे में फुल जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपको पिन कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जाके देख लेना, और आई बटन में भी मैं लिंक कर दूंगा। तो आप जाके जरूर एक बार चेक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। डीएमएल। डीएमएल का फुल फॉर्म जो होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। या और इससे हम क्या कर सकते हैं गाइज, यूज टू मैनेज मैनिपुलेट डेटा इन टेबल। तो इससे जो है हम जो डीएमएल की सहायता से हम जो टेबल में जो डेटा है इस उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। या मैनिपुलेट कैसा कर सकते हैं हम, यानी कि उसे उसमें चेंजेस ला सकते हैं। उसमें क्या बहुत सारे चेंजेस है, हम आगे देखते हैं क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है डीएमएल का वो है इंसर्ट। इंसर्ट स्टेटमेंट से हम जो है ना, वो जो टेबल है हमारा, जो प्रीवियस ऑलरेडी जो टेबल है उसमें हमारा ईएमपी टेबल हो सकता है, स्टूडेंट टेबल हो सकता है, जो मर्जी चाहे आप मर्जी चाहे आपने जो टेबल स्टोर किया है आपके डेटाबेस में, वो जो टेबल होता है उसमें हम जो है वो डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसमें जो है और एक ऐड जो इंसर्ट की सहायता से रो ऐड कर सकते हैं, उसमें डेटा और नया इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स और एग्जांपल क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, उसका जो सिंटैक्स है बहुत ही इजी है गाइस, बहुत ही ऐसा हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू, यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू डालना है। उसके बाद जो आपका टेबल का नाम है, यहाँ पे टेबल का नाम कुछ भी हो सकता है guys। आपने जो स्टोर किया क्या रहेगा वो रहेगा। ईएमपी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। आपने जो आपके टेबल का नाम डाला है वो आपके टेबल का नाम इधर डालना है। यहाँ पे देखिए गाइस, वैल्यूज, ये अगर आपको इंसर्ट करना रहेगा किसी किसी भी टेबल में या फिर किसी भी रो में, आपको अगर डेटा इनपुट करना रहेगा या फिर डेटा ऐड करना रहेगा, तो यहाँ पे आपको इंसर्ट इनटू टेबल का नाम होने के बाद आपको वैल्यूज वैल्यूज ये आपको डालना ही पड़ेगा गाइस। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने देना, क्योंकि एसक्यूएल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलता है एसक्यूएल में कुछ भी। हाँ, वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप अपर केस लोअर केस डाल सकते हो, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद आपका जो वैल्यू है गाइज, आपने जो वैल्यू डाल देना है। आपका जो टेबल है गाइज, उस टेबल में जो आपका वैल्यू है वो उसके हिसाब से आपने डाल देना है। यहाँ पे देखिए गाइज, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट है स्टूडेंट आईडी है, समझ लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एसटी, और यहाँ पे 1 मिनट गाइज, एसटी आईडी, और यहाँ पे फिर से फीस ले लेते हैं, फीस का एक कॉलम ले लेते हैं गाइज। और यहाँ पे फिर से एक कॉलम रहेगा, मान लो कौन सा भी एक कॉलम, यहाँ पे हम क्लास ले लेते गाइस। अगर हमने देखिए यहाँ पे जो अगर ऐसा ये हमारा जो वो कॉलम के ही नाम है गाइस। यहाँ पे देखिए या स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट की फीस और क्लास कौन सा है, तो इसके हिसाब से हमें इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, अगर हमें डेटा अगर इंसर्ट करना होगा तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी जो भी हमारी वो नंबर स्टार्ट होगी। अब हमने देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डाल दिए गाइस। स्टूडेंट आईडी कितनी है, 12 आ गई, और उनकी जो फीस है, फीस भी हमारी किस में आएगी गाइज, ये नंबर में आएगी। तो 25,000 मैंने फीस डाल दिया गाइज। और यहाँ पे क्लास जो है वो हमारा हो सकता है 8 स्टैंडर्ड हो सकता है गाइज। ये देखिए 8 क्लास मैंने कर दिया है। यहाँ पे इस तरीके से आपको डेटा इंसर्ट करना है। अगर यहाँ पे आपका अगर मान लो ये जो कॉलम है, इस कॉलम में हमारा अगर सब्जेक्ट रहेगा गाइज, अगर सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट का जो है ना जो है गाइज, इसमें सिर्फ वैरकर ही स्टोर होगा, इसमें नंबर स्टोर नहीं होगा। तो आपको वैरकर की तरह ही डालना है। मान लीजिए गाइज मैंने यहाँ पे मैथ डाल दिया है, तो मैथ ही यहाँ पे देखिए ये जो स्टूडेंट आईडी है, ये स्टूडेंट आईडी नंबर में है गाइज। यहाँ पे फीस भी देखिए नंबर में है, और ये क्लास भी मैंने एक नंबर और इसमें डाल दिया है गाइज वैरकर में। इसका एक अलग सा ये डेटा टाइप है। तो आपको पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं है डेटा टाइप एसक्यूएल के कितने डेटा टाइप है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं इसके रिलेटेड फिर से एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे देखिए गाइज, हमने जो सब्जेक्ट डाला है वो है वैरकर में, यानी कि इसमें गाइज ये वैरकर में ये नंबर में स्टोर नहीं होता गाइज। यहाँ पे देखिए
ओ यहाँ पे देखिए ये नंबर में स्टोर नहीं होता, ये varchar में स्टोर होता है। यहाँ पे मैंने जो है नीचे गाइज नीचे मैंने एग्जांपल देके रखा है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू EMP1 यानी कि एम्प्लॉय टेबल है गाइज, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करना है। तो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय जॉब किस चीज पर जॉब कर रहा है, किस पोजीशन पर जॉब कर रहा है, और उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी है और एक डिपार्टमेंट नंबर है। अगर आपके पास फिर ऑलरेडी से अगर EMP टेबल हो तो आप उसमें ये डेटा इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आपके हिसाब से जो टेबल क्रिएट किया हो उसमें आप इंसर्ट कर सकते हो। ये हो गई इंसर्ट इंसर्ट ये हो गई इंसर्ट स्टेटमेंट। अब आगे देखते हैं गाइज हमारा अपडेट और डिलीट। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइज। इसमें जो अपडेट है, जो हम अपडेट में जो है अपडेट का इस्तेमाल करके अपडेट की सहायता से हम टेबल में जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं गाइज। जो भी ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग होगा उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट आईडी चेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी का नेम भी चेंज कर सकते हैं। अपडेट का सिंटैक्स कैसा है आप देख सकते हैं। अपडेट आपको कंपलसरी डालना है क्योंकि हम अपडेट करने वाले हैं गाइस। अपडेट में आपका टेबल का नाम डालना है, आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, जो भी आपका ये नाम है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेट कीवर्ड डालना ही पड़ेगा। उसके बाद कॉलम, जो आपका कॉलम है, जो गाइस कॉलम ने में मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया था गाइस, फी है, क्लास है, सब्जेक्ट है, वो आपको आपका कॉलम का नेम डालना है। यहाँ पे देखिए, और कॉलम का नेम डालने के बाद जो आपकी वैल्यू रहेगी गाइस वो आपने डाल देनी है। आपकी जो वैल्यूज है गाइस वो आपने डाल देनी है। फिर से अगर आपका दूसरा कौन सा कॉलम किसी और कॉलम का अगर अपडेट करते होंगे तो उसका भी नाम और उसकी भी वैल्यू अपने डाल देनी। और यहाँ पे देखिए गाइज, आपने यहाँ पे वेयर एक कंडीशन कीवर्ड है गाइज, वीडियो में देख लेंगे गाइज ये वेयर क्या काम करता है, उसकी कंडीशन क्या है, किधर काम करता है। यहाँ पे आपने वेयर कंडीशन डाल देना है। तो वेयर कंडीशन जो होती है गाइज इस तरह की होती है। जो वेयर कंडीशन आपका जो डेटा है उसमें स्टूडेंट आईडी है, फीस है, क्लास है, तो उसमें से कंडीशन आपको लास्ट में दे देनी है कि सब्जेक्ट इक्वल टू मैथ। अगर जिसका भी मैथ होगा तो उसमें जो आपका आपने जो वैल्यू सेट की रहेंगी, आपने जो डेटा अपडेट किया रहेगा वो अपडेट हो जाएगा गाइज। यहाँ पे देखिए हमारी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है गाइज वो है डिलीट। डिलीट की सहायता से हम जो है वो टेबल में से कौन सी रो रिमूव कर सकते हैं गाइज। तो आप सोचो कि अगर आपने गलती से किसी रो में डेटा इंसर्ट कर दिया, आपने जो आपने कंडीशन लगाई वो मैथ इक्वल सॉरी सब्जेक्ट इक्वल टू मैथ में लगाई, वो सारा का सारा डेटा आपका मैथ में स्टोर हो गया और वो थर्ड पर्सन को सेव हो गया, पर आपको उधर सेव नहीं करना था। तो आप डिलीट की सहायता से उसे डिलीट कर सकते हैं गाइज। और डिलीट करने के बाद आपने फिर से एक बार उसमें डेटा इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए गाइज उसका जो सिंटेक्स है, आप सिंटेक्स देख लीजिए कैसा सिंटेक्स है। सिंटेक्स ऑलमोस्ट एसक्यूएल के ऑलमोस्ट ज्यादातर नहीं है, 75% तक सेमी सेमी रहते हैं guys। अगर आप सिंटेक्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो आपको एसक्यूएल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं जाएगा, आप इजीली एसक्यूएल को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आपको सिंटेक्स समझ में आ जाता है तो आप आराम से और इजीली जो स्टेटमेंट है वो क्यूरी है आप लिख सकते हो एसक्यूएल में। एसक्यूएल बहुत हार्ड नहीं है गाइज। यहाँ पे देखिए अगर आपको डिलीट का जो सिंटेक्स है बहुत इजी है गाइज। देखिए डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम डालना है। यहाँ पे देखिए डिलीट फ्रॉम, ये डिलीट आपने कीवर्ड डालना है। फ्रॉम कहाँ पे, जो फ्रॉम है वो कहाँ पे, जो टेबल का नाम जो रहेगा स्टूडेंट है या फिर एम्प्लॉय है वो डालने का है। वेयर जो आपकी कंडीशन है वो लगाने की। कंडीशन आपका जो यहाँ पे देख लीजिएगा, इस मैंने नीचे एग्जाम्पल ले लिया है एक। यहाँ पे देखिए डिलीट फ्रॉम ईएमपी, यानी कि ये जो है अपना ईएमपी ये टेबल नेम है गाइज। और यहाँ पे देखिए वेयर, वेयर जो है ना डिपार्टमेंट नंबर 2020 आपने पहले वाले में अपडेट किया था वो आपको डिलीट करना है। तो हमने वहां पे क्या लिया था, सब्जेक्ट इक्वल टू मैथ। यहाँ पे डिलीट फ्रॉम ईएमपी डाल देना है और वेयर डालने के बाद सब्जेक्ट इक्वल टू मैथ कर देना है। मैथ कर देने के बाद आप जैसे क्यूरी रन करोगे गाइस, आपका जो डेटा आपने इंसर्ट किया होगा रॉन्ग वो डिलीट हो जाएगा गाइस। चलिए गाइस, ये इसी वीडियो में हम डीक्यूएल देखेंगे गाइस। डीक्यूएल की सिर्फ एक ही कमांड है, ओ सेलेक्ट। डीक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है वो डेटा क्यूरी लैंग्वेज होता है। इस डेटा क्यूरी लैंग्वेज से हम सेलेक्ट से जो है वो हम टेबल देखते हैं गाइस। सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, हम टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। इस टेबल कौन से टेबल में डेटा है, कौन से टेबल में डेटा नहीं, हम सेलेक्ट की सहायता से देखते हैं गाइस। तो सेलेक्ट की सहायता से आप यही मानो सेलेक्ट का जो
एसक्यूएल में रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। जैसा फोन में बैटरी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर बैटरी ना हो तो फोन चलता नहीं गाइज, तो वैसे ही एसक्यूएल में अगर सेलेक्ट ना हो तो एसक्यूएल सेलेक्ट के बिना अधूरी है गाइज। यहाँ पे देखिए हम ये सेलेक्ट की सहायता से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं स्पेसिफिक। अगर हमें सेलेक्ट की सहायता से हम किसी टेबल को या फिर किसी रोज को हम स्पेसिफिक ऐसा कंडीशन दे सकते हैं गाइज वेर की सहायता से। तो यहाँ पे देखिए उसका जो सिंटेक्स है गाइज वो बहुत ही इजी है गाइज। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट डालना है, आपने अपना का कॉलम का नेम डालना है गाइज। कॉलम का नेम डालने के बाद आपको फ्रॉम कंडीशन लगाने की, वेयर कंडीशन लगाने की। ये जो फ्रॉम और वेयर है मैं आपको एक इस सीरीज में पढ़ाऊंगा गाइज। तो इस सीरीज में बने रहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर इसी तरीके से आपको एसक्यूएल के और या फिर किसी और अदर लैंग्वेज के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए गाइज हमने सिंटेक्स देख लिया है, सेलेक्ट कॉलम। और यहाँ पे देखिए कॉलम नेम, जो अगर आपका दूसरा भी कॉलम नेम है तो आप वो भी डाल सकते हो। फ्रॉम टेबल का नाम डालना है गाइज, जो टेबल का नाम है वो किस टेबल में है वो डाल देना है। और यहाँ पे जो कंडीशन रहेगी गाइज, तो कंडीशन आपकी कुछ भी रह सकती है, प्लीज जो रहेगी। और इसके ये जो है गाइज मैं अभी आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल भी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल के वीडियो भी हमारे आने वाले हैं गाइज। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लिया है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है गाइज। सेलेक्ट फर्स्ट नेम और कॉमा लास्ट नेम हायर डेट फ्रॉम कौन से टेबल में, इंप्लॉय टेबल में। वेयर कंडीशन जो कौन सी हमारी वो डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल और ऑर्डर बाय। ये जो है गाइज ऑर्डर बाय जो है ये बहुत आगे वाला कॉन्सेप्ट है गाइज, मैं आपको ये आगे वाला कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। तो आप ये जो एग्जांपल है इस पर ही फोकस करना है। ये जो है गाइज ऑर्डर बाय ये बहुत आगे वाली स्टेप है गाइज। तो इनफ गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।